नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के पीछे के कारण घरेलू विवाद बताए जा रहे हैं और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 62 वर्षीय महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्नी की नृशंस हत्या करने के बाद से पति फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिजहरी गांव के बमरोरा मोहाल का है, जहां देर रात मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे 65 वर्षीय छिद्दू अपनी 62 वर्षीय पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतका का नाम परमे बताया जा रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद छिद्दू फरार हो गया। वहीं गांव वालों की माने तो हत्यारोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसका विवाद पिछले कई दिनों से अपनी पत्नी के साथ चल रहा था। मौके की तलाश में बैठे छिद्दू ने देर रात अपनी पत्नी की हत्या कर घटना को अंजाम दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतका परमी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं नृशंस हत्या का मामला प्रकाश में आने के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी के साथ ही थाना क्षेत्र की पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है। घटना ग्राम तिजहरी के बमरोरा मोहल्ले में रात्रि के लगभग 9 बजे की है। एक सनकी 65 वर्षीय कुशवाहा समाज के व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की ही सोते हुए अवस्था में धारदार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। एक घरेलू विवाद जो कि पति पत्नी के बीच में होता है, उस विवाद को इस सनकी व्यक्ति के द्वारा घर में अपने दिमाग में बैठाया गया और उसके उपरांत आज मौका पाकर के उसने उस सोते हुए अवस्था में उसकी हत्या कर दी। बच्चों के द्वारा जैसे भी हो प्रशासन को जानकारी और हम तक पहुंची। हम ग्राम प्रधान सिजहरी नरेश राजपूत और प्रशासन एसओ श्रीनगर, थाना प्रभारी श्रीनगर और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची। बॉडी को अपनी सुपुर्दगी में लिया और घटनास्थल का जायजा लेने के उपरांत बॉडी को मोर्चरी हाउस महोबा के लिए भेज दिया गया है। घटना की तफ्तीश की जा रही है और मैं चाहता भी हूं कि जिस प्रकार से यह कृत्य किया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। बांगरमऊ नगर के मोहल्ला कस्बा टोला निवासिनी बिरला 45 वर्षीय पत्नी जगदीश अपने घर में पताशे बनाने का कार्य करती है। आज शाम वह बताशा बना रही थी, तभी गर्म कढ़ाई में पानी गिर गया, जिससे कढ़ाई में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे आनन फानन में नगर के CHC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया है। थाना माधोगंज क्षेत्र ग्राम खुर्दा मदारपुर की ग्राम प्रधान पूजा सिंह, जो मनरेगा के तहत विकास कार्य करवा रही थी, तभी मदारपुर निवासी सुरेश सिंह पुत्र इंद्रपाल, संजय सिंह पुत्र सुरेश सिंह व गौरव सिंह पुत्र सुरेश सिंह, कल्लू पुत्र तथा श्रीमती मानसिल्ला पत्नी सुभाष, सुधाकर पुत्र सुभाष योजना बनाकर आए और कार्य को रुकवाने लगे तथा गाली गलौज करने लगे। मना करने पर मारने पीटने लगे व जान माल की धमकी देते हुए ये कहा कि तुम्हें कोई भी विकास कार्य नहीं करने देंगे। ग्राम प्रधान ने बताया कि संजय और राघवेंद्र मेरे खिलाफ चुनाव अभी लड़े थे, जो कि हार गए थे। घटना के समय गांव के तोताराम, उमेश, अमर सिंह व मनरेगा के मजदूर मौके पर मौजूद थे। इस घटना की शिकायत ग्राम प्रधान पूजा सिंह पुत्री अशोक सिंह ने चौकी प्रभारी कुड़सठ व थाना प्रभारी माधोगंज से की, जिस पर चौकी प्रभारी कुड़सठ दबंगों का साथ देते हुए उल्टा ग्राम प्रधान पूजा सिंह पुत्री अशोक सिंह पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया, जो न्याय से परे है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान पूजा सिंह पुत्री अशोक सिंह ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक हरदोई से कब मिलेगा न्याय। ग्रामीण योजना के अंतर्गत काम हो रहा था, बहुत ही जर्जर और गलियारा, जिसको हम लोग बनवा रहे थे। सारा काम हो गया था, समापन पे था, लेकिन विरोधी जो हमसे चुनाव हारे हैं। कौन विरोधी? सुरेश सिंह, संजय सिंह, गौरव सिंह और उनके साथी। फिर
ये हमसे चुनाव हारे, तो उनको ये पचा नहीं पा रहे, तो उन्होंने षड्यंत्र करके एक महिला को, मानशिला नाम की महिला, वाइफ ऑफ सुभाष कुशवाहा, उसको भेजा। एक बार भेजा, वो संतुष्ट होकर चली आई, कोई बात नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं। फिर इन्होंने भेजा उसको कि जाओ तुम झगड़ा करो जाके, हमारा छोटा भाई वहाँ काम देख रहा था कि उनको गाली दो और काम बंद कराओ जाके, झगड़ा करो जाके, जिससे कुछ झगड़ा हो। फिर झगड़ा नहीं हुआ, फिर तब तक बेटी गई, उसने उनको मना किया। तो ये सब लोग एक राय होकर के, करीब 10-15 आदमी, कौन कौन? ये तो तीनों लोग थे, बाप बेटा, सुरेश सिंह, गौरव सिंह, संजय सिंह और ये सुभाष के 2 लड़के, नरेंद्र और सुधाकर, और उनकी पत्नी, और छंगा अंगने जयपाल, राम प्रकाश, ये सब लोग थे। फिर मारपीट की? हाँ। तो इसके लिए आप पुलिस के पास गए? पुलिस को मैंने पहले ही फ़ोन किया था। पुलिस क्या बताई आपको? कहने लगे मैं अभी आ रहा हूँ, और वो तब तक नहीं आए जब तक मैंने वहाँ पर प्रार्थना पत्र देने के लिए चौकी पर गई थी, और वहाँ बैठाले रखे। कौन चौकी प्रभारी हैं? चौकी प्रभारी हैं सुखराज सिंह जी, बैठाले रखे। और यहाँ पर 1 घंटे बाद 2 कांस्टेबल भेजे। जब यहाँ पर सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद में हम लोग अपना थाने चले गए। थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसो साहब क्या बताए? इसो साहब ने तो खैर सहयोग किया, और इन्होंने तुरंत फिर दूसरी पार्टी को बुलाया। तो चौकी प्रभारी? हाँ। फिर अंकित सिपाही से चौकी प्रभारी ने दूसरी पार्टी को तत्काल बुलवाया, और बुलवा करके हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करा। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। ये फर्जी मुकदमा जो हमारे और हमारी बेटी के ऊपर कायम हुआ है, तो बहुत ही गलत है, अन्याय है। और मनरेगा जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई गई और सरकारी काम में बाधा डाला गया, इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध के साथ ही किसान अब पूरी तरह से कड़ा विरोध करने को ऐलान कर चुका है। किसानों के इस ऐलान के बाद से उन्नाव रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जीआरपी व आरपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखने की हिदायत मिली है। किसान उन्नाव में भी रेल रोकने की तैयारी में हैं। वहीं एसपी ने स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्पेशल टीम को भी मैदान में उतारा है। आज किसान का रेल रोको आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। उन्नाव में भी खुफिया विभाग की टीमों की माने तो कई जगहों पर किसान रेल रोकने की तैयारी में है। उन्नाव में लखनऊ कानपुर रेल रूट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लखनऊ से दिल्ली तक ट्रेनों का आवागमन होता है और व्यस्त रूट भी माना जाता है। किसानों के आंदोलन को लेकर अब किसान नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया है और क्रॉसिंग से लेकर स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी किसान कहीं पर रेल को न रोक सके। जिससे सहजनी क्रॉसिंग, मगरवाड़ा रेलवे स्टेशन, गंगा घाट रेलवे स्टेशन, अजगेन और उन्नाव रेलवे स्टेशन, सोनिक समेत अन्य क्रॉसिंग शामिल है। उधर उन्नाव बस स्टैंड प्रमुख चौराहों पर भी भारी फोर्स तैनात किया गया है। किसानों को रोकने के साथ ही पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सीओ को मॉनिटरिंग ऑफिसर तैनात किया गया था। वहीं रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। उन्नाव एसपी अविनाश पांडे ने बताया कि पुलिस के साथ ही स्पेशल स्वाट की टीमों को भी फील्ड में उतारा गया है। जिले में शांति व्यवस्था है, कहीं पर भी कोई भी प्रदर्शन अब तक नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।